और बहुत सारे लोग इस विपरीत स्थितियों के शिकार होते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि गड़बड़ कहाँ है, कि आप अपने मन का इस्तेमाल तो खूब कर रहे हो, लेकिन आप अपने मन को पुष्ट करने के लिए कोई प्रयास और अभ्यास नहीं कर रहे हो। आप सभी पवित्र आत्माओं को हमारा प्रणाम। मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। आज हम लोग इस संसार के बड़े कुछ विशेष शब्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ विशेष समस्याएं जो सभी व्यक्तियों के जीवन में किसी न किसी रूप में हैं, उन्हें कुछ शब्दों से जाना जाता है। आज उन पर चर्चा करेंगे। सभी व्यक्ति अपने जीवन में चिंता को जानते हैं, सभी अपने जीवन में दुश्चिंता यानी एंजाइटी को भी जानते हैं, सभी अपने जीवन में डर से भी परिचित होंगे, उदासी से भी परिचित होंगे, अभाव की अवस्था से भी परिचित होंगे। कई बार डिफरेंट तरीके से कंफ्यूजन भी हर व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। इस संसार में बिरले ही लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम है जो इस तरीके की किसी पीड़ा को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते। नहीं तो सामान्य रूप से एक बहुत बड़ी भीड़ है जो इन शब्दों को, इन असुविधाओं को अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखती है। इनका सामान्य रूप से जीवन में होना ठीक है, लेकिन जब ये अतिरेक पर जाती हैं या अतिरिक्त होती हैं तब ये हमको असुविधा करती हैं। हम सामान्य रूप से चिंताग्रस्त होते हैं। हमको किसी कार्य के लिए कहीं जाना है तो हमें चिंता होती है, हमको कोई काम संपन्न करना है तो हमें उसको संपन्न करने की चिंता होती है। ये चिंता होना लाजमी है। काम ठीक से हो जाए, कोई असुविधा ना आए, इसका एक भय, ये भी होना सामान्य रूप से लाजमी है। लेकिन जब ये अतिरिक्त हो जाता है तो हमको पीड़ित करने लगता है और ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से बड़ा प्रताड़ित करता है। ऐसी स्थिति के कई लोग कई तरीके से शिकार हो जाते हैं। चिंता को अगर हम समझते हैं और एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो वहां जाने की चिंता होना लाजमी है। हमको ये चिंता होनी चाहिए कि, और ये चिंता होगी भी कि हम अपने सामान को ठीक तरीके से रख लें। 5 दिन की यात्रा है तो हमारे ठीक तरीके से कपड़े व्यवस्थित होकर रख जाएं, और जो आवश्यकता की चीज़ें मुझे अपने साथ ले जानी है वो सारी चीज़ें हमारे साथ व्यवस्थित हो जाएं ताकि हमें वहाँ कोई असुविधा ना हो। ये सब चिंता का विषय है और ये होनी चाहिए, और इसको एक बार में आप जब सहेज लेंगे सारा विषय तो ये शांत हो जाएगी। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन यदि आप कुछ दूसरी बातों को सोचना शुरू कर दें कि मुझे अपनी फ्लाइट सवेरे पकड़नी है, मुझे 6 बजे फ्लाइट पकड़नी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी फ्लाइट छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जिस टैक्सी से एयरपोर्ट जा रहा हूँ रास्ते में पंचर हो जाए और मेरी फ्लाइट छूट जाए। ऐसी जो काल्पनिक बहुत सारी बातें दिमाग में आना शुरू होती हैं और वो जो आपको परेशान कर रही होती हैं, ये सब दुश्चिंता है। आपके भीतर ऐसा ख्याल आने लग जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरी फ्लाइट में बैठ जाऊं। आपको ख्याल आए कि आप जिस शहर में जा रहे हैं उस शहर की जगह आप दूसरे शहर की फ्लाइट में बैठ गए और आप दूसरे शहर पहुंच गए। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम तो आपका खराब हो गया। ये सब दुश्चिंता है। आपको फ्लाइट में बैठने पर बैठे नहीं हैं, अभी पहले ही घर में हैं और व्यर्थ है कि बहुत सारे ख्याल ऐसे आ रहे हैं जो आपको भयभीत कर रहे हैं। ये सब कुछ दुश्चिंता का पार्ट है। ये उदाहरण है। ऐसी दुश्चिंता जिसको भी हो रही होगी वो हर छोटे बड़े काम पे इस दुश्चिंता को अपने भीतर प्रकट कर लेता है, और जैसे ही ये चिंता दुश्चिंता में तब्दील होती है वैसे ही भय आने लग जाता है, उदासी आने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, नींद की जो समस्या है वो शुरू हो जाती है, आपको व्यर्थ के स्वप्न आने लग जाते हैं, आपको किसी ने भोजन के लिए इनवाइट किया। एक और उदाहरण से इस बात को समझते हैं। आपके सामने भोजन परोसा गया, आपकी आंख ने कोई व्यक्ति को जो भोजन परोसने में शामिल है उसको थोड़ा सा गंदा सा देख लिया। अब आपके दिमाग में यह दुश्चिंता फैल गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भोजन करूं और मैं बीमार पड़ जाऊं। और मैंने सुना है कि किसी हमारे मित्र ने कहीं किसी पार्टी में भोजन किया था और उसके बाद वो बीमार पड़ गए तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। अब आप भोजन कर रहे हो, लोगों के बीच में हो, और ये दुश्चिंता आपके भीतर चल रही है जो आपको बेचैन और परेशान कर रही है। आप रात्रि में आए, आपके पेट में सामान्य रूप से भी कोई हलचल महसूस हुई और आपको सीधे यही फील हो रहा है अब मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ये सब कुछ दुश्चिंता है और ये छोटे बड़ी मात्रा में सभी के साथ होती है। जब ये ज्यादा मात्रा में किसी को तंग करने लगे और ये बार बार दिमाग कई तरीके की काल्पनिक स्थितियों को बुनने लगे तो यह समस्या देती है और इसका हमको उपचार करने की जरूरत होती है। सामान्य रूप से भी यह किसी व्यक्ति को तंग ना करे इसके लिए भी
प्रत्येक व्यक्ति को साधना मार्ग में चलने की जरूरत होती है। जब आप ठीक ठीक तरीके से ध्यान का अभ्यास करते हैं, ठीक ठीक तरीके से आप गुरु की बताई हुई रीति और नियम के अनुसार चलते हैं, तो आप अपने आप को पुष्ट करते चलते हैं और आपका मन आपको व्यर्थ में ऐसे व्यर्थ के ख्याल देकर आपको न दुश्चिंता देता है, न भय देता है, न उदासी देता है, न किसी प्रकार का कंफ्यूजन देता है। अब बड़ी शांति से अपने जीवन को जो प्रातः काल से रात्रिकाल और रात्रिकाल से प्रातः काल की तरफ चल रहा है, उसको गुजारते चले जाते हो। इस स्थिति से में जाना, जो भी व्यक्ति इस असुविधा में फंसता है वो महसूस करता है कि उसका मन बहुत तरीके से उसको पीड़ित कर रहा है और उसके पास कोई सीधा उपचार नहीं है सिवाय पीड़ित होने के। और ये जो हमारा मन इस प्रक्रिया को संपादित कर रहा है, ये मन की कोई पुष्ट स्थिति नहीं है, मजबूत स्थिति नहीं है, मन की कमजोर स्थिति है, क्योंकि वह उन विषयों को उन गहराइयों तक सोच रहा है जहां जाने की जरूरत नहीं है, जिसका दशमलव में घटित होने की संभावना है। और इन सारी प्रक्रियाओं में, इन सारे सुझावों में जो हमारा मन है, हमारी बहुत कीमती ऊर्जा को खाता है। यदि उस ऊर्जा को सहेज लिया जाए और मन इस तरीके की व्यर्थ के ख्याल देना बंद कर दे, तो इस ऊर्जा को हम लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं और हम बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मन ये जो व्यर्थ के ख्याल बुनता है, इसको ठीक करने के लिए हमको योग की शरण में आना पड़ेगा। योग की शरण में आकर यदि हम ठीक रीति से त्राटक क्रिया का अभ्यास करेंगे, तो हम धीरे धीरे अपने मन को पुष्ट कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। हमारा जब मन मजबूत हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, तो यकीन मानिए इस तरह की कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं करेगा, व्यर्थ के सुझाव हमको नहीं देगा। इस तरीके की जब विषय ही हमारा मन हमको प्रस्तुत नहीं करेगा, तो हम किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहेंगे, हम दुश्चिंता से मुक्त रहेंगे। हम सामान्य रूप से चिंतित हो सकते हैं, लेकिन उसका भी समय काल ज्यादा देर तक का नहीं होगा। और जैसे ही ये सारी स्थितियां हमारे भीतर से गायब होंगी, हम आनंद का अनुभव करने लगेंगे, हम सुखद और सकारात्मकता का अनुभव करने लगेंगे। और बहुत सारे लोग इस विपरीत स्थितियों के शिकार होते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि गड़बड़ कहाँ है। गड़बड़ यह है कि आप अपने मन का इस्तेमाल तो खूब कर रहे हो, लेकिन आप अपने मन को पुष्ट करने के लिए कोई प्रयास और अभ्यास नहीं कर रहे हो। आज के आधुनिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है और उन सभी उपलब्धियों के लिए वो सिर्फ अपने मन का और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं कर रहा जिससे इस मन और बुद्धि को ताकतवर बनाया जाए, जिसका हमको प्रयोग करना है, जिसके सहयोग से हम उन उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले हैं। हमारे मन को, हमारी बुद्धि को ताकतवर बनाने की योग शास्त्र में एक ही क्रिया विधि दी गई है, वह है त्राटक क्रिया। यदि हम ठीक ठीक रीति से त्राटक क्रिया का अभ्यास करेंगे, तो निश्चित ही हमारा मन मजबूत होगा, हमारा मन शांत होगा, हम ठहरने लग जाएंगे, हमारी बुद्धि शक्तिशाली होगी, हमारे निर्णय शक्तिशाली होंगे और हम अपने जीवन में सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे और हमारे जीवन में आनंद आएगा। इस त्राटक साधना को आप हमारे साथ भी सीख सकते हैं और हमारे साथ इस अभ्यास को नित्य प्रति सिखाया जाता है। हम प्रतिदिन की साधना के माध्यम से अपने साधकों को यह अभ्यास सिखाते हैं और उन्हें इन सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकालते हैं। हमारे सानिध्य में भी इस अभ्यास को सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।